Tonight we will see part 4 FMC solution of old question paper। हम दो तीन चीज आपको पहले बोल देना चाहते हैं। इसको चालू करने के पहले इसमें हम 4 न्यूमेरिकल भी लेंगे, इसलिए वीडियो की लंबाई ज्यादा रहेगा। एक दूसरा बात, मेरे चैनल पे जाइए और जहां मेरा फोटो लगा हुआ उसको क्लिक कीजिए तो आपको होम्स, वीडियोस, प्लेलिस्ट इस टाइप का निकलेगा। प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिएगा तो ढेर सारा प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, वहां पर आप जाकर के अपने जरूरत की चीज को देख सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ओल्ड क्वेश्चन। व्हेन Q means quantity of air is in cubic meter per second, P is in Pascal and R is in Gauss, equivalent orifice can be defined in meter square। ठीक है, हम कुछ कुछ चीजों को छोटा छोटा करके कर देते हैं, आप पूरा समझते चलिएगा। कहने का मतलब कुछ नहीं हुआ, आपका क्वांटिटी क्यूबिक मीटर पर सेकंड में, प्रेशर पास्कल में, रेजिस्टेंस गॉल में, तो आपको एरिया ऑफ इक्विवेलेंट को कैसे डिफाइन कीजिएगा या उसका फार्मूला क्या है वो बताना है। सबसे पहले हम ईओ को समझाते हैं। हम जो इधर साइड में समझाते हैं इस चीज को समझते चलिएगा, यही आपके लिए जरूरी है। इक्विवेलेंट ओरिफिस ऑफ माइन, इसका हम एक वीडियो भी 3 महीना पहले अपलोड किए थे जब हम नए चैनल चालू किए थे। ठीक है, मुर्ग ने माइन के रेजिस्टेंस या एयरवे के रेजिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए एरिया ऑफ इक्विवेलेंट ओरिफिस का इस्तेमाल किया था। ठीक है, मुर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने माइन के रेजिस्टेंस या माइन के रास्ते का रेजिस्टेंस को बताने के लिए एरिया ऑफ इक्विवेलेंट ओरिफिस टर्म का इस्तेमाल किया था। क्या किया था उन्होंने वो हम बताते, फिर इसका डेफिनेशन आगे बताएंगे। क्या उन्होंने प्रैक्टिकल तौर पे, एक्सपेरिमेंटल तौर पे एक थिन प्लेट लिया, उस थिन प्लेट में एक सर्कुलर ओपनिंग बनाया, ओपनिंग मतलब छेद, होल बनाया। ठीक है, और उससे एयर को पास करके देखा। तो उन्होंने 2 ऑब्जर्वेशन किए। यदि ऐसा किया तो उन्होंने 2 ऑब्जर्वेशन किया। क्या किया कि वो जो थिन प्लेट का जो ओपनिंग था उसने उतना ही रेजिस्टेंस ऑफर किया जितना कि माइन ऑफर करता है रेजिस्टेंस। एक दूसरा बात, उन्होंने देखा कि माइन में जो क्वांटिटी फ्लो हो रही है उतनी ही क्वांटिटी फ्लो उस सर्कुलर ओपनिंग से हो रही है। तो उन्होंने क्या एक प्रिंसिपल दिया, उन्होंने बोला कि ये इक्विवेलेंट ओरिफिस ऑफ माइन जो हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मीनिंग है कि एक थिन प्लेट में एक ओपनिंग या होल जो कि उतना ही रेजिस्टेंस ऑफर करता है जितना कि माइन रेजिस्टेंस ऑफर करता है एयर फ्लो के लिए, और इस ओपनिंग से उतना ही क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लो करेगा जितना कि माइन से करेगा, बशर्ते कि दोनों केस में प्रेशर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो और इस इक्विवेलेंट ऑफ ओरिफिस के माध्यम से आप क्या कैलकुलेट करते हैं, आप कैलकुलेट करते हैं साइज ऑफ रेगुलेटर। हम आपका वेंटिलेशन न्यूमेरिकल वाला प्लेलिस्ट में साइज ऑफ रेगुलेटर के कुछ न्यूमेरिकल्स भेजे, उसको भी देख लीजिएगा, और कुछ और भेजेंगे आज, और एक 2 करवाएंगे। ठीक है, अभी जस्ट इसके बाद एक न्यूमेरिकल करवाएंगे, इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल कराएंगे जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर का है। साइज ऑफ रेगुलेटर को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए 3 फार्मूले हैं। एक है 0.385 Q डिवाइडेड बाय रूट P। ये एक इक्विवेलेंट, ये मतलब एरिया ऑफ इक्विवेलेंट ओरिफिस। Q जो रहेगा इस केस में ये मीटर स्क्वायर में रहेगा, काय में रहेगा, एरिया ऑफ इक्विवेलेंट काय में रहेगा,
एरिया ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ओरिफिस क्या में रहेगा, एरिया में रहेगा, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर में रहेगा, और क्यू जो है ये मीटर क्यूब पर सेकंड में रहेगा, और पी जो है इस फार्मूला में एमएम ऑफ वाटर गेज में रहेगा, या जिसको हम क्या बोलते हैं विस बेच, या काय में रहेगा, विस बेच में रहेगा। ठीक है, आपको यूनिट याद रखना तभी आप लगा पाइएगा, नहीं तो आप गलत कर दीजिएगा। दूसरा जो आपका एसआई यूनिट है उसमें ये ईओ को निकालने के लिए, इक्विवेलेंट ओरिफिस ऑफ माइन को निकालने के लिए क्या फार्मूला है, 1.2 क्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट पी। इसी को डिराइव करके निकाला 1.2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट आर। अब और एक चीज हम आपको जानकारी के लिए बता दें, आपका जो स्टैंडर्ड यहां पर कांस्टेंट है वो 1.29 है। कितना है, 1.29 है, लेकिन हम कैलकुलेशन पर्पज से 1.2 कोई राइटर 1.19 लेता है। कितना लेता है, 1.2 या 1.19 लेता, तो 1.2 और 1.19 तो एक ही बात हो गया। लेकिन स्टैंडर्ड जो कांस्टेंट था कितना था, 1.29 है। कितना है, 1.29 है। तो 1.2 क्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट पी इज इक्वल टू 1.2 स्क्वायर रूट आर। दिस इज द सेम थिंग, ये अलग अलग बात है। इसी को डिराइव करके इतना निकाला है, P इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर वाले फार्मूला से ही आर की वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, इतना समझ आए, मतलब ये वाला और ये वाला एक ही बात है। यदि आपको क्वांटिटी और प्रेशर दोनों दिया रहेगा तो ये वाला लगाएगा, और सिर्फ आपको रेजिस्टेंस दिया रहेगा तो ये वाला लगेगा। लेकिन ये फार्मूला एप्लीकेबल कब है, ये फार्मूला एप्लीकेबल कब है, जब आपका क्वांटिटी क्यूबिक मीटर पर सेकंड में रहेगा। इस केस में वो क्यूबिक मीटर पर सेकंड में था, लेकिन यहां पर प्रेशर जो है आपका, प्रेशर काय में रहेगा, पास्कल में। काय में रहेगा, प्रेशर पास्कल में, और आर जो है गॉल में। आर मतलब क्या होता है जी, रेजिस्टेंस का यूनिट है, ऐसा यूनिट है। क्या है, ऐसा यूनिट है, ये NS स्क्वायर एम रेज़ टू द पावर -8। हम MCQ ऑन रेजिस्टेंस में ये सब चीज बताए हैं। गॉल जो है ये ऐसा यूनिट है जिसको हम क्या लिखते हैं, NS स्क्वायर एम रेज़ टू द पावर -8, ये गॉल है। ठीक है, इतना है। तो आपको एक क्वेश्चन में क्या बोला है, P इज इन पास्कल, R इज इन गॉल। ठीक है, और आपको ये तीन ऑप्शन दे दिए, 1.29 स्क्वायर रूट R, 1.29 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट P, 1.2 स्क्वायर रूट P डिवाइडेड बाय Q। अब इनमें से कौन सा सही आंसर है आपको बताना है। तो 1.2 Q डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट P इज इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट R। ये तो एक ही बात है, तो या तो ये वाला लागू होगा इस क्वेश्चन के लिए, या ये वाला लागू होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब यहां देखिए कौन सा वाला है, ये वाला है 1.2। हम बोले ना कि 1.2 हम कैलकुलेशन पर्पज से लेते हैं, एक्चुअल कितना है उसका कांस्टेंट है 1.29 रहता है। तो 1.29 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट R, तो ये वाला मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, और ये वाला एक ही चीज है। ठीक है, सिर्फ ये वाला जो आपका MKS यूनिट में है, ये वाला फार्मूला SI यूनिट में है, इतना ही है, बाकी और कुछ नहीं। अब एक इसी के ऊपर कैलकुलेशन लेते हैं। देखिए, व्हाट प्रेशर, पी भर लीजिए हमने यहाँ पे, प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1200 क्यूबिक मीटर पर मिनट ऑफ एयर इन अ माइन हुज ईओ मतलब इक्विवेलेंट ओरिफिस इज 1 स्क्वायर मीटर। इक्विवेलेंट ओरिफिस आपको दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर है, क्वांटिटी ऑफ एयर 1200 क्यूबिक मीटर पर मिनट है। कितना प्रेशर चाहिए इस एयर को फ्लो के लिए, बिना प्रेशर के एयर फ्लो नहीं ना होगा, तो कितना प्रेशर चाहिए वो निकालना। एक मिनट का सोल्यूशन है ज्यादा। ठीक है, आपको क्या क्या दिया है, ईओ दिया है, ईओ कितना दिया है, ईओ को क्या लिखते हैं हम,
कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना दिया 1 मीटर स्क्वायर दिया है। क्वांटिटी दिया है, क्वांटिटी कितना दिया है 1200 क्यूबिक मीटर पर मिनट दिया है, ठीक है। और आपका जो फार्मूला डिजाइन है वो काहे के लिए है, क्यूबिक मीटर पर सेकंड के लिए। तो ये क्यूबिक मीटर पर सेकंड में है क्या, नहीं, ये क्यूबिक मीटर पर मिनट में, इसको काहे चेंज कर लेंगे क्यूबिक मीटर पर सेकंड में। तो देखिए कई बार बच्चा लोग बड़ा गड़बड़ करता है, देखिए हम बता रहे हैं, ये 1200 को जैसे को वैसे लिख दीजिए, ठीक है। ये क्यूबिक मीटर लिख दीजिए, ये पर का मतलब होता है डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय में क्या ले रहे हैं आप सेकंड, क्या ले रहे हैं सेकंड। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60, ये 60 लिख दिया, ये काट दिया, ठीक है। और 6 2 जा 12 होता है, ये हो गया 0 का 0 20, क्यू कितना आ गया आपका 20 क्यूबिक मीटर पर सेकंड आ गया क्वांटिटी। दोनों फॉर्मूला चाहे एमकेएस हो चाहे एसआई हो, आपने देखा हम जो आपको पहला क्वेश्चन भेजे उसमें क्या देखे कि Q इज इन क्यूबिक मीटर पर सेकंड, इतना क्लियर। दो चीज दिया था और निकालना क्या था, प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप अभी एक फॉर्मूला देखिए, क्या फॉर्मूला देखे पिछले क्वेश्चन में, A इज इक्वल टू 1.2 Q डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट P, देखे ना जी, या A का वैल्यू 1 दिया है, 1 मतलब 1/1 इज इक्वल टू 1.2 इंटू क्वांटिटी कितना है 20 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट P। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, स्क्वायर रूट P का 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट P इज इक्वल टू, इसका इंटू कर दो, 12 टू जा कितना होता है 12 टू जा कितना होता है जी 24, इसको सबको कैलकुलेट करेंगे तो 25.8 आता है, कितना हो गया 12 दूनी 24 होता है ना, पॉइंट है 2 से, तो 25.8 आ गया, ठीक है। 1.2 का 20 से इंटू किया तो इतना आ गया, ठीक है। अब छोटी क्लास में आप पढ़े होंगे, ऐसे पढ़ते थे 10वीं में 10th में पढ़ते थे, तो मास्टर लोग बोलते हैं 10th में बढ़िया पढ़ो, इसीलिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा है 4, लिखा है ना जी। तो हम कैसे एक्स का वैल्यू निकालते हैं, एक्स इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर था इसके ऊपर क्या चढ़ जाता था स्क्वायर रूट 4, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया स्क्वायर रूट 4। अब यदि हमको सिर्फ 4 चाहिए तो 4 को यही रन दिया, ये स्क्वायर रूट को क्या करेंगे इस एक्स के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, तो यही ना बात था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ये स्क्वायर रूट है, देख रहे बाबू क्या है ये स्क्वायर रूट है। तो यहाँ से हमको क्या चाहिए P चाहिए हमको, तो प्रेशर नहीं चाहिए, तो ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा स्क्वायर 25.8 है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो P का वैल्यू यहाँ पे निकल गया आपका। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 625, और 25.8 है मतलब मोटा मोटी 26 है, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, पढ़ते थे ना 8th 9th में स्क्वायर वाला चैप्टर में। तो इसका मतलब कि 625 के ऊपर मेरा आंसर रहेगा, 676 के नीचे रहेगा, क्योंकि 0.2 कम है 26 में। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आ गया 665.64 पास्कल। ये मेरा क्या निकल गया आंसर, कोई बहुत बड़ा दिक्कत है नहीं ना, दिक्कत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर कैलकुलेशन ही लेते हैं। ये भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर से एक लाइन का क्वेश्चन है और 30 सेकंड लगता है इसको सॉल्व करने में, हम समझाएंगे तो 1-2 मिनट लग सकता है। यहाँ क्या लिखा है, इफ क्यू लिख दिया मैं, क्यू का मतलब इफ क्वांटिटी ऑफ एयर इज डिलीवर्ड बाय ए फैन इज 6000 क्यूबिक मीटर पर मिनट, क्वांटिटी कितना दिया इतना दिया आपको, एंड पी लिख दिया है मतलब प्रेशर डेवलप्ड बाय फैन इज 100 पास्कल, और प्रेशर कितना दिया 100 पास्कल। एयर पावर रिक्वायर्ड इज, एयर पावर कितना लगेगा उस समय आपको ऑप्शन दिया 10 किलोवाट, 100 किलोवाट, 600 किलोवाट और भी दिया रहेगा, हम 3 लिखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब समझ लीजिए इधर में एक चीज, वहां से दिखेगा एयर पावर जो है, एयर पावर का फार्मूला एक बार हम भेजे थे, पढ़े होंगे तो ठीक, नहीं तो यहां समझिए पी क्यू इंटू
10⁻³ किलोवाट। ठीक है, इतना है पी क्यू। तो पी आपके पास दिया हुआ है, पास्कल में है, तो क्वांटिटी क्यूबिक मीटर पर मिनट में रहेगा, क्या में रहेगा, क्यूबिक मीटर पर सेकंड में, इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो पी भी आपके पास है, क्यू भी है, इंटू 10⁻³ किलोवाट, और एयर पावर क्या में रहेगा आपका आंसर, किलोवाट में। देखिए यहाँ पे भी किलोवाट में दिया हुआ है। इतना क्लियर हुआ। अब एक चीज बताते हैं आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। एक्स इनवर्स, इसका मतलब क्या होता है, 1/x, x⁻⁻², इसका मतलब क्या होता है, 1/x⁻²। यदि कहीं लिखा है 10⁻³ तो इसका मतलब क्या है, 1/10⁻³ 10⁻+3 मतलब 1/1000, 1/1000। क्लियर हुआ कि नहीं बाबू? जो जिनको मैथमेटिक्स कम समझ आता है उनके लिए हम ये बता दे रहे हैं, ये x का इनवर्स, x⁻⁻1 मतलब इनवर्स ऑफ x बोलते हैं मैथमेटिक्स में। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। दोनों बात क्या है, ये एक ही चीज है। कई बार हम आपको को ऐसा लिखे होंगे मीटर क्यूब सेकंड इनवर्स, ऐसा लिखे होंगे। इसी को हम क्या लिखते हैं, मीटर क्यूब पर सेकंड। ये बात और ये बात एक ही है, अलग अलग नहीं है। मैथमेटिक्स का चीज है, इतना समझते हुए चलना होगा। ठीक है, तो यदि ऐसा कह रहे तो इसको ऐसा कर दीजिएगा कि देखिए 10⁻³ है ना, तो यदि और सिंपल करना है तो इसी फार्मूला को आप भाई लोग क्या कीजिएगा, PQ डिवाइडेड बाय 1000 कर दीजिएगा और किलोवाट कर दीजिएगा। क्योंकि जब ये नीचे आएगा तो ये 10⁻³ नीचे आएगा, क्या होगा, 1/10⁻³ हो जाएगा, मतलब 10³ हो जाएगा। पावर 3 तक क्यूब पढ़ते हैं, तो 10⁻³ हो जाएगा, मतलब 10³ हो जाएगा। तो 10³ का मतलब 1000 होता है। 10 का इंटू कितने बार होगा, 3 बार। ऐसा मत बोल देना बंधु, 10 इंटू 3 मत कर दीजिएगा। 10 इंटू 10 इंटू 10 3 बार रहेगा, तब ना 1000 होगा। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते, जैसा आपको उचित लगे। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ क्वांटिटी को चेंज करना होगा, क्योंकि आप वेंटिलेशन में कुछ ही जगह में, 1-2 जगह फार्मूला डिजाइन है क्यूबिक मीटर पर मिनट के लिए। आपको 99% जगह में क्यू कायम रहेगा, क्यूबिक मीटर पर सेकंड में। तो इस क्यू को चेंज कर लिया हमने। क्यू को कितना है, 6000 क्यूबिक मीटर पर मिनट। तो 6000 ऐसे लिख दिया, डिवाइडेड बाय कितना कर देना, 60। तो कायम हो जाएगा क्यूबिक मीटर पर सेकंड में। 10 6 1 6 और 00 कितना आ गया क्वांटिटी आपका, 100 क्यूबिक मीटर पर सेकंड। अब आप निकाल दीजिए पी क्यू, क्या निकाल दीजिए, पी क्यू सॉरी एयर पावर निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, एयर पावर। एयर पावर का फॉर्मूला क्या है, पी क्यू डिवाइडेड बाय 1000 किलोवाट। यही वाला बात को हम ऐसा लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत है, पी की वैल्यू कितना है, यहां दिया आपको 100 पास्कल, तो यहां लिख दिया 100। क्वांटिटी भी कितना निकाला आपने, 100 डिवाइडेड बाय कितना किया, 1000। 1 0 यहां का कटा, 1 0 यहां का, यहां का 1 0, यहां का 1 0, यहां का 1 0, यहां का 1 0। कितना बचा सिर्फ आपका किलोवाट में, कितना बचा, 10 किलोवाट। कितना बचा, 10 किलोवाट। तो ये तीन में से कौन सा आंसर होगा हमारा, पहला वाला 10 किलोवाट। यहां पर एयर पावर की जरूरत है। कोई दिक्कत है, मुझे नहीं लगता दिक्कत है। दिक्कत है तो कमेंट में बताइएगा।